हेलो बच्चों, मैं निशा सिंह आपका प्रिंस विजन क्लासेस में फिर से स्वागत करती हूँ। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में 3 चैप्टर कवर कर लिया है। अब हम लोग आज से चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 हमारा क्या है? एस्टिमेशन। क्या है? एस्टिमेशन। ठीक है, राउंड ऑफ द नियरेस्ट, टेंस, 100 एंड 1000। राउंड ऑफ में ही क्या आता है? इसको हम लोग दो नाम से जानते हैं। पहला होता है एस्टिमेशन और दूसरा होता है क्या? राउंड ऑफ। ठीक है, अगर आपको एस्टिमेशन आता है तो आप समझ जाइए कि राउंड ऑफ करना है, और राउंड ऑफ है तो भी आप समझ जाइए कि इसको एस्टिमेशन भी कहा जाता है। इस चैप्टर में हम यही देखेंगे। राउंड ऑफ में हमें क्या करना होता है? कोई भी नंबर अगर दिया हुआ है, हम उसको टेंस, 100 और 1000 में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज जो हमारा पार्ट है वो कौन सा है? पार्ट 1। पार्ट 1 में क्या है? एस्टिमेशन। ठीक है, एस्टिमेशन मतलब ये हुआ, अगर हमें मान लीजिए करना है, दिया हुआ है 53। ठीक है, क्या दिया हुआ है? 53, और आपसे कोई कहे आप इसको एस्टिमेट करके बताइए। ठीक है, तो आप एस्टिमेट करके कैसे बताएंगे? तो 53 है, तो यहाँ पे हमें जो राउंड ऑफ है वो यहाँ क्लास 3rd में हमें 3 टाइप के पढ़ने हैं। पहला राउंड ऑफ 10, दूसरा राउंड ऑफ 100 और 1000 भी है। ठीक है, तो इसी को हम लोग, जो नंबर दिया रहता है इसी नंबर का हम लोग क्या करते हैं? राउंड ऑफ बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया हुआ है, उसको पढ़ते हैं। We add numbers to find the sum and subtracted to find the difference. Sometimes we do this through an estimation. ठीक है, मतलब ये हुआ, कभी कभी हम नंबर्स का क्या करते हैं? उसको ऐड करते हैं, डिफरेंस करते हैं। ठीक है, और इन दोनों को ना करना पड़े उसके लिए हम क्या करते हैं? हम एस्टिमेशन कर सकते हैं। ठीक है, numbers are rounded off to the nearest 10, 100, 1000 etc. to make the calculation easier. अभी मैंने बताया जो राउंड ऑफ हमें पढ़ना है वो कौन कौन सा है? टेंस, 100, 1000, ये सारा। ठीक है, अगर कोई पूछे आपसे कि जो एस्टिमेशन है इसको करने से क्या होता है, ठीक है, आखिर एस्टिमेशन करते क्यों हैं? एस्टिमेशन हम इसलिए करते हैं बच्चों, ताकि हम जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो हमारे लिए क्या हो जाए? इजियर हो जाए, हम अपने क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। इसलिए हम क्या करते हैं? राउंड ऑफ करते हैं। तो पहला जो हमें पढ़ना है वो क्या है? राउंडिंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। क्या पढ़ना है? राउंडिंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10, यानी कि हमें सबसे पहले राउंड ऑफ 10 निकालना है, वो सीखना है। तो सबसे पहले आप इस नंबर लाइन को देखिए जो यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, ये नंबर लाइन है। ठीक, तो अगर आप नंबर लाइन देखेंगे, मैं यहाँ एक ड्रॉ कर देती हूँ नंबर लाइन, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो एक छोटा सा लाइन लेते हैं हम, इसमें हम काउंटिंग करेंगे 10 तक। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, कहाँ तक हो गया? 10 तक। अब ये 10 तक नंबर हमने इस पे शोन कर दिया। ओके, अब कोई आप अगर देखेंगे यहाँ पर, तो 0 से 10 के बीच में, 0 से 10 के बीच में कौन सा नंबर है? यहाँ देखो 0 1 2 3 4, फिर यहाँ 5 आ गया, 6 7 8 9 10। ठीक है, 4 नंबर इधर आ गया, 4 नंबर इधर आ गया। ठीक है, अगर हम 4 नंबर बैकवर्ड आते हैं, पीछे आते हैं, तो हम 0 के पास पहुंच जाएंगे, और 4 डिजिट अगर हम आगे जाते हैं तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? 10 के पास पहुंच जाएंगे, है कि नहीं है? तो अगर आपसे कोई कहता है कि आप 13 2 का, ठीक है,
32 का राउंड ऑफ बताइए क्या होगा, या फिर 32 तो बहुत बड़ा नंबर हो गया ना बच्चों, हम ले लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं 32 ही लेते हैं, या फिर हम ले लेते हैं 26। क्या लेते हैं 26। तो जो 10 का राउंड ऑफ है यहां हमें देखना होता है क्या, वंस का प्लेस। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो क्या होता है, वंस का प्लेस। ठीक है, तो वंस के प्लेस पे क्या दिया हुआ है 6, क्या दिया है 6। तो यहां हमें राउंड ऑफ 10 में जो हम पढ़ रहे हैं क्या, राउंड ऑफ 10, राउंड ऑफ 10, राउंड ऑफ 10 में हमें देखना होता है कि हमारा जो भी नंबर है, जैसे वंस के प्लेस पे जो भी डिजिट है वो क्या होना चाहिए, 5 से कम होना चाहिए। अगर वो नंबर 5 से बिलो है, क्या है 5 से बिलो है, इसको यहां पे लिखते हैं बच्चों, क्या है 5 से बिलो है। ठीक है, 5 से बिलो है तो हमारा जो राउंड ऑफ होगा वो क्या होगा, पीछे आएगा। जैसे ये 6 है ना, अगर यहाँ पे क्या होता 24 होता, ठीक है 24 होता और 24 का कोई राउंड ऑफ आपसे पूछता तो ये क्या हो जाता 20 हो जाता, क्या हो जाता 20। अब कैसे हो जाता, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं अभी अभी मैंने बताया कि जो हमारा नंबर है अगर वो 5 से बिलो है, 5 से बिलो मतलब 4 से लेके 1 के बीच में है, तो जो हमारा राउंड ऑफ होगा यानी कि वो इंक्रीज कर जाएगा, इधर 0 की तरफ बैकवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका राउंड ऑफ 20, क्या हो जाएगा 20। वहीं अगर हमारा जो नंबर है वो 5 से एबव है, क्या है 5 से एबव है, यानी 5 से लेके 9 तक है, कहां तक है 9 तक है, तो जो हमारा राउंड ऑफ आएगा वो क्या होगा 10 के प्लेस पे इंक्रीज हो जाएगा। जैसे 26 है तो ये क्या हो जाएगा 30, क्या हो जाएगा 30। हम यही चीज सीखेंगे अपने इस पार्ट में, राउंड ऑफ करना। ओके, जैसे यहां देखिए राउंड ऑफ द नंबर 56 एंड 24। ठीक है, हमें दो नंबर यहाँ दिए गए हैं, एक दिया है 56 और एक दिया है 24। हमें दोनों का क्या बताना है, राउंड ऑफ बताना है। ठीक है, तो 56 क्या है 56, तो आपको अभी अभी मैंने बताया 56 वंस का प्लेस क्या है 6 है ना, वंस के प्लेस पे है कि नहीं है, तो जो हमारा राउंड ऑफ क्या होगा आगे जाएगा, आगे की तरफ होगा, यानी कि किसके क्लोज होगा हमारा ये 56 60 पे क्लोज हो, 60 के पास में है, कहाँ है 60 के पास में है। अगर वही जो हमें क्वेश्चन दिया है वो 53 या 54 होता तो जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाता 50 हो जाता, क्या 50 हो जाता, क्योंकि वो 50 के पास में है। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है 56 है, तो 56 की वजह से जो हमारा राउंड ऑफ है वो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, किसके पास में आ रहा है यही हमें देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है 24 इज क्लोजर टू, यानी कि जो 24 है वो किसके पास में है, तो बताइए 24 किसके पास में है, अभी मैंने पीछे बताया है ना 24 किसके पास में है 20 के पास में है, किसके पास में है 20, यानी कि वो 30 तक नहीं पहुंच पाया, वो क्या हुआ वो थोड़ा सा जो जिसके पास में नंबर है हम उसी का राउंड ऑफ हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, टू राउंड ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट 10 फॉलो दीज स्टेप्स। अब अगर आप स्टेप वाइज चलना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है, अब आपको ये समझना है। तो इसके लिए जो पहला है, इफ द डिजिट इन द वंस प्लेस इज 5 और मोर, ठीक है, यानी कि वंस के प्लेस पे जो डिजिट दिया है यदि अगर वो 5 है या उससे ज्यादा है, increase the value of the digit in the tens place to a higher multiple of 10। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर वंस के प्लेस पे जो भी डिजिट दिया हुआ है वो आपका 5 है या उससे बड़ा है तो टेंस का प्लेस क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। पुट 0 in the ones place
व्हेन यू राउंड ऑफ 37 टू द नियरेस्ट 10 यू गेट 40। यानी अब अभी अभी मैंने बताया क्या, जो टेंस का प्लेस है वो इंक्रीज करेगा, वहां हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे वंस के प्लेस पे, और टेंस के प्लेस पे उससे ग्रेटर नंबर। अगर हमें 37 का राउंड ऑफ पूछता है, किसका पूछता है, 37 का, तो आप यहाँ देख सकते हैं जो 7 है वंस के प्लेस पर, ये क्या है, ये आपका 5 से ज्यादा है ना, तो हम वंस के प्लेस पे क्या करेंगे, 0, और यहाँ +1 ऐड कर देंगे, यानी कि ये क्या हो गया, 40। किसके क्लोजर हो गया, 40 के क्लोजर हो गया। इसका जो दूसरा स्टेप है वो ये होता है कि इफ द डिजिट इन द वंस प्लेस इज लेस देन 5, अगर वंस के प्लेस पे जो भी डिजिट है वो क्या है, 5 से छोटा है, क्या है, 5 से छोटा है, तो द डिजिट in the tens place remains the same and put 0 in the ones place. When you round off 21 to the nearest 10 you get 20. तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा वंस का प्लेस क्या है, 5 से छोटा है, 5 से बिलो है वो डिजिट, तो वंस के प्लेस पे हम 0 करेंगे, और टेंस के प्लेस पे जो भी नंबर है, जो भी डिजिट दिया हुआ है वही का वही सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, अगर राउंड ऑफ 21 का पूछा है तो वंस के प्लेस पे क्या करना है, 0, और टेंस के प्लेस पे जो भी दिया हुआ है वही हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, टेंस के प्लेस पर जो भी दिया हुआ है वही सेम नोट डाउन होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। राउंडिंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 100। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो क्या था, नियरेस्ट 10 था। अब हम जो पढ़ेंगे वो नियरेस्ट 100 है। पहले हम लोग अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो नियरेस्ट 100 क्या है, राउंड ऑफ अ नंबर टू द नियरेस्ट 100 फॉलो दीज स्टेप्स। अब कौन कौन से स्टेप्स आते हैं इसमें, पहला स्टेप, इफ द डिजिट इन द टेंस प्लेस इज 5, क्या, अब यहाँ पे वंस का प्लेस आपको नहीं देखना है, कौन सा प्लेस देखना है, टेंस के प्लेस को देखना है। अगर वहां टेंस के प्लेस पर 5 दिया है या फिर उससे ज्यादा नंबर दिया है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, हायर मल्टीपल ऑफ 100 एंड पुट डबल 0। ठीक है, वंस का प्लेस भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन हमें देखना है टेंस के प्लेस को, इसलिए हम 2 0 वहां पे ऐड करेंगे, वंस एंड टेंस प्लेस। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं 167, क्या 167, अगर इसका हमें राउंड ऑफ बताना है तो ये कौन सा प्लेस है, वंस का, टेंस का और 100 का। हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हम राउंड ऑफ 100 सॉल्व कर रहे हैं ना, तो हमें देखना कौन सा है, टेंस का प्लेस। अब ये बताइए टेंस के प्लेस पर क्या है, 6 है, और जो 6 होता है वो 5 से ज्यादा होता है कि नहीं है, तो 5 से ज्यादा होता है तो हम क्या करेंगे, हम वंस और टेंस दोनों प्लेस पर 0 करेंगे, और 1 इसमें यहाँ क्या होगा, यहाँ एक नंबर इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, 2, क्या हो जाएगा, 200, यानी 167 का अगर कोई आपसे राउंड ऑफ पूछे तो आंसर क्या आ जाएगा, 200। ये होगा करेक्ट आंसर। स्टेप 2 क्या दिया हुआ है, स्टेप 2 में है इफ द डिजिट इन द टेंस प्लेस इज लेस देन 5। क्या, पहले तो हमने ये पढ़ा कि अगर 5 से ज्यादा हो तो हम क्या करेंगे, दूसरा है कि 5 से अगर कम हो तब हम क्या करेंगे। तो 5 से अगर कम होता है हमारा, पुट डबल 0 इन वंस एंड टेंस प्लेस व्हेन यू राउंड ऑफ 121 टू द नियरेस्ट 100। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वंस और टेंस के प्लेस पर, दोनों प्लेस पर क्या करेंगे, 0 करेंगे, क्या होगा, 0। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें बताना है 121 का राउंड ऑफ, किसका, 121 का, तो टेंस के प्लेस पे और वंस के प्लेस पे क्या हो जाएगा, 0 0, और जो हमारा पहले से 100 के प्लेस पे डिजिट है वही हमारा फिर से नोट डाउन हो जाएगा, और 121 का बच्चों राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, 100, क्या होगा, 100। 100 का भी राउंड ऑफ निकालना सीख लिए और टेंस का भी राउंड ऑफ
सॉल्व करना सीख लिए। तो चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट आंसर बताना है कि नहीं। अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा फिर आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन राउंड ऑफ ईच नंबर टू नियरेस्ट 10, राउंड ऑफ ईच नंबर टू द नियरेस्ट 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है 18। क्या है? 18। अब ये बताइए वंस के प्लेस पे क्या देख दीजिए, हम लोगों को जो नियरेस्ट 10 अभी अभी मैंने बताया, उसमें मैंने ये बताया था कि जब हमें राउंड ऑफ 10 देखना है तो हम कौन सा प्लेस देखेंगे? वंस के प्लेस को। ओके, और वंस के प्लेस पर क्या दिया हुआ है? 8। और जो 8 होता है ये 5 से क्या होता है? ज्यादा होता है, 5 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे? हम वंस के प्लेस पे 0 पुट करेंगे और टेंस के प्लेस पे 1 ऐड करके क्या हो जाएगा? ये 20। ठीक है, यानी 1 प्लेस टेंस के प्लेस पे हम इंक्रीज कर देंगे, तो हमारा 18 का राउंड ऑफ क्या हो जाएगा? 20। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 63। अब 63 में जो हमारा 3 वंस के प्लेस पर क्या दिया हुआ है बच्चों? 3 दिया हुआ है। और सबको पता है जो 3 होता है वो 5 से क्या होता है? छोटा होता है। इसलिए हम क्या करेंगे? वंस के प्लेस पर 0 और 6 एज इट इज लिख देंगे। 6 में यानी कि टेंस के प्लेस पर हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। ओके, थर्ड क्वेश्चन 37। वंस के प्लेस पर क्या दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है, इसलिए यहाँ क्या हो गया? 0। और 7 जो होता है वो 5 से बड़ा होता है, ग्रेटर होता है, इसलिए हम टेंस के प्लेस पर 1 नंबर इंक्रीज करेंगे और हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 40। क्या आ जाएगा? 40। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 166। अब आप लोग के दिमाग में ये आएगा हमें तो सिर्फ राउंड ऑफ 10 सॉल्व करना है, यहाँ तो 3 डिजिट दे दिया है कि नहीं है? बट कोई बात नहीं, जो 100 का प्लेस है ना, हमें इसको टच ही नहीं करना, ये जैसे दिया है सेम एज इट इज हमें लिख देना है। ओके, तो सबसे पहले 100 का प्लेस जो भी है वो हम यहाँ नोट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ है 6। क्या दिया है वंस के प्लेस पर? 6 दिया है, तो यहाँ वंस के प्लेस पे क्या हो गया? 0। अब आप लोगों को पता है कि जो 6 है वो 5 से बड़ा होता है, यानी कि जो टेंस का प्लेस दिया हुआ है यहाँ हम 1 नंबर इंक्रीज कर देंगे और यहाँ जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? 170। 170। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। वंस के प्लेस पर क्या दिया है? 2। यहाँ हो गया 0। और 2 क्या होता है? 4 से छोटा होता है कि नहीं है? सॉरी, 5 से छोटा होता है, तो इसलिए जो टेंस का प्लेस है यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा और जिसका राउंड ऑफ आएगा वो क्या आ जाएगा? 340। क्या आ जाएगा? 340। 555। तो जो 5 है यहाँ क्या हो गया? 0। मैंने बताया था जब मैं कॉन्सेप्ट बता रही थी, तो उसमें क्या था? जो 5 जो हमारा राउंड ऑफ 10 है वो अगर 5 हो या 5 से ज्यादा हो तो नंबर इंक्रीज होता था टेंस की प्लेस पे। तो यहाँ 5 दिया हुआ है ना टेंस के प्लेस पे, वंस के प्लेस पे। कहा? वंस के प्लेस पर यहाँ, तो हमारा क्या होगा? जो टेंस का प्लेस है यहाँ 1 नंबर इंक्रीज होगा, यानी कि जो हमारा राउंड ऑफ आएगा वो क्या आ जाएगा? 560। क्या आ जाएगा? 560 इसका करेक्ट आंसर। तो ये कौन सा क्वेश्चन था? राउंड ऑफ 10 था, नियरेस्ट 10। अब हम सॉल्व करेंगे राउंड ऑफ ईच नंबर टू नियरेस्ट 100। ठीक है, अब हम अपने जो भी नंबर दिया हुआ है उसका हम नियरेस्ट 100 सॉल्व करके बताएंगे। नियरेस्ट 100 स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें कौन सा प्लेस देखना है? टेंस का प्लेस। कौन सा प्लेस? टेंस का प्लेस। वंस के प्लेस को हम 0 कर सकते हैं, यहाँ में डबल 0 इंक्रीज करना है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि जो टेंस का प्लेस हो उस पे क्या हो? 5 से ज्यादा है तो नंबर इंक्रीज करेगा, नहीं है तो क्या होगा? मतलब जो सेम है वही रह जाएगा। तो जो टेंस का प्लेस है यहाँ क्या दिया हुआ है? 2।
और जो 2 होता है वो 5 से छोटा होता है, यानी कि हमारे क्वेश्चन में 100 के प्लेस पर कोई भी चेंज नहीं होगा और हमारा आंसर क्या हो जाएगा 300। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ हम वंस के प्लेस पर पहले ही 0 कर देते हैं, उसका कोई हमें कुछ नहीं देखना। टेंस के प्लेस को देखना है। टेंस के प्लेस पर क्या दिया हुआ है 7, और जो 7 होता है वो 5 से ग्रेटर होता है, 5 से बड़ा होता है, इसलिए यहाँ हम 0 करेंगे और अपने 100 के प्लेस पर 1 नंबर इंक्रीज करेंगे और यहाँ जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 500 आ जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा वंस के प्लेस पर क्या दिया है 1 दिया हुआ है, इसलिए 1 दिया हुआ है और 1 जो होता है वो 5 से छोटा होता है, तो हमारा जो 100 का प्लेस है वहां पे कोई भी चेंज नहीं होगा। हमारा जो आंसर आएगा 219 का राउंड ऑफ 100 आएगा 200। क्या आ जाएगा 200। क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ देखिए, अभी तक आप लोगों को राउंड ऑफ 100 बताना है और जो यहाँ डिजिट जो भी नंबर दिया हुआ है वो कौन सा नंबर है 2000 में सारे नंबर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमने 10 राउंड ऑफ 10 में किया वही हम राउंड ऑफ 100 में भी करेंगे। वंस के प्लेस को पहले ही 0 कर देते हैं। टेंस के प्लेस पर क्या दिया हुआ है 7, और सबको पता है जो 7 है वो 5 से बड़ा होता है, इसलिए हमारा 100 के प्लेस पर 1 नंबर इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 और 2 को हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, तो 2375 का जो राउंड ऑफ आएगा वो क्या आ जाएगा 2400। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 पे। वंस के प्लेस पे हम 0 कर सकते हैं। टेंस के प्लेस पर दिया है 1 और जो 1 होता है वो 5 से छोटा होता है, इसलिए हम 100 के प्लेस पर कोई भी चेंज नहीं करेंगे और 1000 वाला तो वैसे पहले से ही हमें पता था कि एज इट इज लिखना था। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है 7685। 5 वंस के प्लेस पे है 0 लिख दीजिए। टेंस के प्लेस को देखिए, टेंस के प्लेस पर दिया हुआ है 8 और जो 8 होता है वो 5 से क्या होता है ग्रेटर होता है, इसलिए यहाँ हम 0 करके 1 नंबर यहाँ 100 के प्लेस पर इंक्रीज कर देंगे और जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा 7700। क्या आ जाएगा 7700। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टिमेट 2 डिजिट सम्स। ठीक है, अब अगर अभी तक तो हमने राउंड ऑफ निकालना सीखा, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्वेश्चन दे देगा और उसको एस्टिमेशन करना है। सबसे पहले राउंड ऑफ सॉल्व करना है, फिर उसको ऐड करना है। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो यही है कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया रहेगा और उसी क्वेश्चन का हमें एस्टिमेशन बताना है और उसको एस्टिमेट करके फिर हमें यहाँ पर ऐड कर देना और ऐड करके करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये जो राउंड ऑफ मैंने बताया वो समझ में आ गया है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको करेंगे कैसे। एस्टिमेट द सम ऑफ द नियरेस्ट 10 एंड ऑल्सो फाइंड द एक्चुअल सम। ठीक है, हमें सबका नियरेस्ट 10 बताते चले जाना है और नियरेस्ट 10 बताने के बाद उन सारे को हमें क्या करना है ऐड कर देना है। ओके, तो चलिए करते हैं। अरे बहुत अच्छा है, मजा आएगा। 3853, तो आप लोगों को पता है 38 का अगर हम राउंड ऑफ देखेंगे, नियरेस्ट 10 देखना है ना बच्चों, तो 38 का राउंड ऑफ क्या हो जाएगा 40 और 53 का राउंड ऑफ क्या हो जाएगा 50। फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ नहीं लिखते नीचे ही ऐड करते हैं। ठीक है, 40 प्लस 50, 40 प्लस 50, तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 90। क्या हो जाएगा 90। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 29 और 51। तो जो 29 है उसका राउंड ऑफ हो जाएगा 30 और 51 का राउंड ऑफ हो जाएगा 50। अब 30 और 50 को अगर हम ऐड करते हैं तो जो हमारा आंसर है वो क्या आ जाएगा 80। क्या आ जाएगा 80। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 67 और 45। 67 का राउंड ऑफ आ जाएगा 70
और 45 का राउंड ऑफ आ जाएगा 50। क्या आ जाएगा? 50, 50। ओके, अब हम 70 और 50 को ऐड कर देंगे और ऐड करके हम इसका आंसर बता देंगे 120। ठीक है, 120। क्वेश्चन नंबर 4 है 16 और 41। 16 का राउंड ऑफ आ जाएगा 20 और 41 का राउंड ऑफ आ जाएगा 40। अब हम 20 और 40 को ऐड कर देते हैं तो हमारा जो करेक्ट ऐड है वो आ जाएगा 60। यही हमारा क्या है? करेक्ट आंसर। ओके, गुड, बहुत अच्छे, लाजवाब, एकदम सब समझ में आ रहा है ना? तो चलिए एक बार फिर से शुरू से हम रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमारा नया चैप्टर है, ठीक है, एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का ये पार्ट 1 है। इसमें आज हमने सीखा कि हम नंबर्स को कैसे एस्टिमेट करेंगे, उनका राउंड ऑफ कैसे निकालेंगे। इसमें हमने 2 राउंड ऑफ सीखा। पहला हमने सीखा नियरेस्ट 10 और दूसरा सीखा हमने नियरेस्ट 100। ठीक है, नियरेस्ट 10 को हमने सॉल्व करना सीखा, जिसमें 2 स्टेप था। फर्स्ट स्टेप में ये था कि अगर आपका जो भी नियरेस्ट 10 में क्या था, वंस के प्लेस पे 5 से ज्यादा है तो टेंस का प्लेस इंक्रीज करेगा, अगर 5 से कम है तो वो इंक्रीज नहीं करेगा, वो सेम नंबर रहेगा। और नियरेस्ट 100 में ये था फर्स्ट स्टेप में कि अगर जो टेंस का प्लेस है वो 5 से ज्यादा है तो क्या होगा, 100 का प्लेस इंक्रीज करेगा, और अगर 5 से कम है तो 100 का प्लेस सेम रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। बस राउंड ऑफ 10 में हमें क्या करना था, 10 लिखना था, और नियरेस्ट 100 वाले में हमें 20 पुट करना था, बस सेम। और इससे रिलेटेड हमने क्या किया, क्वेश्चन सॉल्व किया नियरेस्ट 10 और नियरेस्ट 100 का। फिर हमने सीखा हमारे क्वेश्चन में अगर हमें राउंड ऑफ सॉल्व करके ऐड करना हो, सम करना हो तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।